तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ AIR 134 हिमांशु कुमार, झारखंड टॉपर इन नीट 2025। तो आज अपने इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि मैंने अपने 2 साल के प्रिपरेशन में किन किन रिसोर्सेज का यूज़ किया। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। तो फिज़िक्स में मैंने जिस बुक को अच्छे से फॉलो किया था वो थे डीसी पांडे की 11th की एडिशन मैंने लगभग 3 से 4 बार अच्छे से सॉल्व की थी, और 12th की भी एडिशन लगभग 2 बार तो अच्छे से सॉल्व की ही थी। इसके साथ साथ जो जो क्वेश्चंस में सर क्लास में करवाते थे उसको अच्छे से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता था, और कोचिंग के मॉड्यूल्स भी अच्छे से बनाए थे, और कुछ कुछ DPPs भी कुछ कुछ चैप्टर्स की बनाई थी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ साथ नीट 35 ईयर्स PYQ MTG का वो भी मैं हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद साथ ही में लगा लेता था, ताकि PYQs भी मेरे साथ साथ कंप्लीट होते जाएं। इसके अलावा जब मैं 12th क्लास में था तो रिवीजन के लिए मैंने जेई मेंस की अरिहंत की एक किताब आती है, उसको पूरे अच्छे से 11th प्लस 12th बनाया था। मैंने इंटीजर टाइप क्वेश्चंस नहीं बनाए थे, बट इस बार का जो पेपर का लेवल आया है इसके हिसाब से मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी बनाना। तो अब चलते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल के लिए मैंने जो इस बुक को फॉलो की थी वो थी एनवर्सिटी। बहुत अच्छी किताब है, इसमें 3 लेवल्स आते हैं। लेवल 1 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेवल 2 में एसेशन रीजन है, और लेवल 3 में सारे मेडिकल एंट्रेंस जो एग्ज़ाम्स होते थे उसके PYQs दिए हुए हैं। इसके साथ साथ नीट MTG के PYQs 35 ईयर्स के, और जेई मेंस के अरिहंत के भी PYQs मैंने फिजिकल के लिए अच्छे से बनाए थे, और साथ में जो जो सर कोचिंग में क्वेश्चंस देते थे उसको भी अच्छे से बनाया था। अब बढ़ते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। तो ऑर्गेनिक में मैंने MS चौहान को पूरे अच्छे से 2 बार लगभग बनाया था। जब मैं MS चौहान बन गया था उसके बाद हिमांशु पांडे एक बुक आती है, उसको भी मैंने एक बार बनाया हुआ अच्छे से। और जब ये दोनों मैं कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने जेई मेंस के PYQ बनाने स्टार्ट किए, तो वो मुझे इतने रेलेवेंट लगे कि वो मैं 3 से 4 बार पूरे जेई मेंस के PYQ ऑर्गेनिक के मैंने बनाए थे, जिसके कारण मुझे सारे रिएक्शंस अपने फिंगर टिप्स में याद हो गई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक में। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक के लिए मैंने कोई ऐसे रेफरेंस बुक यूज़ नहीं किए, बस सर जो क्लास में क्वेश्चंस देते थे और कुछ कुछ DPPs और मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस रहते थे वो सब बनाई थी केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के लिए। बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि 12 का चैप्टर है उसके लिए मैंने VK जायसवाल बुक है वो बनाई थी। बाकी ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए बस नीट के PYQs और जेई मेन के PYQs प्लस NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बनाए थे। बाकी इनऑर्गेनिक में इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप NCERT मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, इससे इनऑर्गेनिक आपका फुल स्कोर आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ। तो बायो में मैंने 12th में 11-12 दोनों की राजीव विजय खरीदी थी, जो कि बहुत अच्छी बुक है, जिसमें भी 3-4 टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहला लेवल 1 में पूरा NCERT लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिर लेवल 2 में अच्छे एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, फिर साथ में आपको 2010 के बाद के सारे PYQs भी उस बुक में मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ NCERT एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं। तो इस बुक को मैंने बहुत अच्छे से बनाया था 11th और 12th दोनों के लिए। बाकी 11th में मैं जब था तब कोचिंग के DPPs और मॉड्यूल्स बनाए थे बायो के लिए। जो जो क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT लगते थे उन्हें छोड़ देता था, बस NCERT बेस्ड क्वेश्चंस को ही फॉलो करता था। और NCERT तो मल्टीपल टाइम्स पढ़ना ही है नीट के लिए, तभी आपका बायो में अच्छा स्कोर आएगा।